गोरखपुर में कैसे एक सफाई कर्मी बन गया खून का माफिया। मजदूरों को बनाता था अपना शिकार, देता था 1000 रुपए। पुलिस ने खून की दलाली करने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़। गोरखपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया। यहाँ एक बड़े पैमाने पर खून की दलाली की जा रही थी। आरोपी पहले तो मजदूरों को खून देने के नाम पर 7000 रुपए का लालच देता था। जब काम हो जाता था तो 1000 रुपए देकर उन्हें भगा देता था। लेकिन अब वह खून माफिया पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। गुलरिया थाने की पुलिस ने सोमवार को 2 खून माफिया एजेंट को गिरफ्तार कर उनके कारनामों का खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी वसील खान, जो कि जाफरा बाजार का रहने वाला है, साथ ही केशर देव, जो कि फरेंदा का रहने वाला है, दोनों को बल्ड माफिया के रूप में गिरफ्तार किया गया है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल और कई प्राइवेट अस्पतालों के आसपास भी खून की दलाली करने वाले गिरोह लगातार सक्रिय है। कुछ मजदूर जब इन जगहों पर अपनी जरूरत को पूरा करने की जुगत में दिखते हैं तो ये दलाल उनका फायदा उठाकर उनके साथ खून का सौदा करते थे। खून दिलाने के नाम पर ये तीमारदारों से मोटी रकम ऐंठ लेते थे और मजदूरों को छोटी सी रकम देकर भगा देते थे। पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि खून देने वाले को ये लोग 1000 से 1500 रुपए तक देकर भगा देते थे, जबकि मरीज और उनके तीमारदार से 6 से 7000 रुपए तक खून की कीमत वसूले जाते थे। इस गिरोह का भंडाफोड़ तब हुआ जब गोरखपुर चौहान नामक एक व्यक्ति ने इनको खून दिया, लेकिन उसे पैसे नहीं मिले। इसके बाद उसके साथ मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी भी दी गई। गोरख चौहान ने गुलरिया थाने में इसकी शिकायत की। इसके बाद पुलिस सक्रिय हो गई। गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। ये विगत रात्रि थाना गुलरिया में गोरख चौहान निवासी पनियरा महाराजगंज ने एक सूचना दिया कि 2 व्यक्तियों द्वारा उसको 6000 रुपए देने का लालच देके उससे खून निकलवाया गया, 1 यूनिट ब्लड निकलवाया गया और बाद में उसको मात्र 1100 रुपए दे करके भगा दिया गया। इस पर उसकी तहरीर पे अभियोग पंजीकृत किया गया और उन दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। उनके नाम वसीम और केसर हैं। इसमें वसीम नगर निगम का सफाई कर्मचारी रहा है और विगत 6 महीनों से ये मेडिकल कॉलेज के ब्लड बैंक के आसपास रहता है और वहाँ जो व्यक्ति जिसकी रक्त की आवश्यकता होती है उनको लेकर के और उनसे अच्छा खासा पैसा लेकर के और किसी ऐसे व्यक्ति से जो ब्लड डोनेशन में इच्छुक है, सामान्य तौर पे खजांची चौराहे पर जो लेबर रहते हैं उनसे संपर्क करते हैं और उनको थोड़ी बहुत धनराशि दे करके और खून उपलब्ध कराते हैं। ये अभी तो 6-7 महीने की बात बता रहा है, लेकिन अभी इसका नेटवर्क पूरा तलाश किया जा रहा है, छानबीन की जा रही है मोबाइल के आधार पे और इंटेलिजेंस के आधार पर भी। ये ब्लड बैंक में ही निकाला जाता था। प्रक्रिया पूरी सही है, प्रक्रिया में कोई त्रुटि नहीं है। सिर्फ ये एक दलाली का तरीका था कि वो किसी व्यक्ति से ज़्यादा पैसे में तय करके और उसके बाद उसको कम पैसे दे करके इस तरह से ये अपना कमीशन बचाते थे। ये ब्लड बैंक के ही आसपास रहते थे और वहीं घूमते रहते हैं। सामान्य तौर पे प्राइवेट ब्लड बैंक्स जो हैं या जो मेडिकल कॉलेज के ब्लड बैंक है वहीं आसपास रहते हैं और जो भी इनको ऐसा लगता है कि उसको रक्त की आवश्यकता है तो उनसे संपर्क करके और इस तरह से पैसे लेकर के और उपलब्ध। जानकारी के मुताबिक खून को बेचने में इनकी मदद बीआरडी मेडिकल कॉलेज के कुछ सफाई कर्मचारी करते थे। सफाई के दौरान ये कर्मचारी उन मरीजों के तीमारदारों की जानकारी जुटाते थे जो खून के लिए परेशान हो। फिर उन्हें वसील खान का नंबर दे देते थे। कहते थे कि वसील आसानी से खून दिलवा देगा। आपको बता दें कि वसील पहले सफाई कर्मी था। परेशान तीमारदार वसील के नंबर पर संपर्क करते थे। इसके बाद मजदूर को खून निकलवाने के लिए लाया जाता था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। गोरखपुर की ऐसी और खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। गोरखपुर से सुनय पांडे की रिपोर्ट, द देश।